देखिए, ये चाचा सुबह से यहाँ लेटे हुए हैं। अरे परेशान करके रख दिया इन्होंने मुझे। सुनिए, उठिए। कौन है आप और यहाँ क्यों लेट रहे थे? किससे मिलना है आपको? मैम साहब, मुझे मेरी बेटी से मिला दो। मेरी बेटी काम करती है यहाँ। बेटी से? क्या नाम है उसका? शिखा। शिखा? क्या तुम जानते हो कि शिखा नाम की कोई लड़की अंदर काम करती है या नहीं? जी हाँ, जानता हूँ मैं। इनकी बेटी अभी 4-6 महीने पहले इस कंपनी में आई है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपकी बेटी कौन से डिपार्टमेंट में काम करती है? वो मैम साहब, ये तो मुझे को पता नहीं। इतना जरूर पता है, और मेरी बेटी यहीं काम करती है। अरे जब आपको पता है कि आपकी बेटी यहाँ काम करती है तो अंदर जाकर मिल लिए होते, यहाँ क्यों लेट रहे हो? वो नहीं मैम साहब, मैं अंदर नहीं जा सकता। मैं यहीं मिलना चाहता हूँ। अच्छा रुकिए आप, क्या तुम्हें पता है कि इनकी बेटी कौन से डिपार्टमेंट में काम करती है? ये तो मुझे नहीं पता। क्या नाम बताया आपने अपनी बेटी का? वो अभी तो बताया था मैम साहब, वो शिखा। शिखा है मेरी बेटी का नाम। ठीक है, आप ऐसा करिए, आप मेरे साथ चलिए, मैं मिलवा देती हूँ। नहीं नहीं मैम साहब, आप ही जाइए, मैं तो यहीं रहूँगा। मैं अंदर नहीं जा सकता। अरे अजीब आदमी आप, आपको अपनी बेटी से मिलना है और आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? वो मैम साहब, ऐसा है ना, मेरे पे कपड़े नहीं है, अनपढ़ गवार आदमी है गांव के। और वो बेटी ना ऑफिस में काम करती है, तो बेटी की बेइज्जती हो जाएगी, हंसेंगे लोग। नहीं नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं? अरे बच्चे माँ बाप को देखकर खुश होते हैं और आप कह रहे हैं कि आपकी बेटी की बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप अंदर चलिए, मैं देखती हूँ वो कौन से डिपार्टमेंट में काम करती है, फिर मैं मिलवा दूंगी आपको। आइए। ठीक है मैम साहब, चल। जी सर, हाँ मैंने फाइल सबमिट करवा दी है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अरे शिखा बेटा, शुक्र है तू मिल गई। पापा, पापा यहाँ पर क्या कर रहे हो? पागल वागल हो गए हो क्या? यहाँ आने की क्या जरूरत थी यार? एक तो इनको ऑफिस दिखा दिया और आए दिन मुंह उठा के चले आते हैं यहाँ पे। अगर कोई देख लेता तो पता कैसी कैसी बातें करता वो। क्यों आए यहाँ पे? अगर आना ही था तो मुझे फोन कर देते आप। अरे बेटा, ऐसे कैसे कह रही हो आप? फोन तो मिलाया था मैंने, पर किसी ने उठाया ही नहीं। मिलाते मिलाते मैं परेशान हो गया। फिर मैंने सोचा चलता हूँ बेटी के पास। सो मिल गई, इसमें क्या हो, आ गया मैं। ये ले। ये पैसे देने के लिए आप यहाँ आए थे? आपको समझाया है पापा, ऑनलाइन पेमेंट होती है, सीख लो, वैसे कर दिया करो, यहाँ आने की जरूरत नहीं होती है आपको। ये उठा के चले आए यहाँ पे। अरे बेटा, मैं ऑनलाइन नहीं जानता। मैं तो ले ही आया फिर पैसे। ये लो। पूरे है ना? हाँ हाँ, पूरे ये लो। हाँ ठीक है, खड़े क्या हो, निकलो यहाँ से, इससे पहले कोई और देखे मेरी बेइज्जती करे। जाओ यहाँ से। और हाँ, कोई भी पूछे तुम कौन हो तो किसी को बताना मत। अब निकलो। अरे ठीक है बेटा, तू नाराज मत। रुकिए, क्या हो रहा है यहाँ? मैम देखिए ना, अभी ये भिखारी अंदर घुस आया था, ये गार्ड पता नहीं क्या कर रहा है। मैं बस 100-200 रुपए देखिए भगा ही रही थी। जाओ यहाँ से, खड़े क्या हो। रुकिए, आप कहीं नहीं जाएंगे। ये कोई भिखारी नहीं है, पिता है तुम्हारे, जिन्हें तुम भिखारी बता रही हो। मैम कैसी बात कर रहे हो आप? ये मेरा पिता। आप हालत तो देखिए इनकी। आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हो कि ये मेरा पिता होगा? बस करो तुम, और कितना झूठ बोलोगी? और क्या मैं पूछ सकती हूँ कि जब ये तुम्हारे पिता हैं तो तुम इनके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? वो मैम एक्चुअली क्या है, मुझे नहीं पसंद कि ये यहाँ पर कोई भी नहीं जाने। मैम हालत देखिए इनकी, ये कैसे तो बन के आ जाते हैं। और मेरे कलीग्स अगर इसको देखेंगे तो किसी किसी बातें करेंगे, मेरी बेइज्जती और करेंगे। मुझे नहीं है पसंद, इसलिए मैं किसी को बताना नहीं चाहती कि ये मेरे पापा हैं। अच्छा, मतलब तुम्हारी यहाँ बेइज्जती होगी, इसलिए तुमने किसी को नहीं बताया कि ये तुम्हारे पिता हैं, और तुम इनके साथ इस तरह का व्यवहार कर रही हो। देखो, आज तुम जो भी कुछ हो ना, सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से हो। आज तुम जिस भी पोस्ट पे काम कर रही हो वो भी इन्हीं की वजह से कर रही हो, क्योंकि इन्होंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया है। अरे तुम जानती हो ना कि तुम एक लड़की हो,
और लड़की होने के बावजूद भी इन्होंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हारी शादी नहीं की। तुम्हें पता है ना, गांव में लड़कियों को इतना पढ़ाते लिखाते नहीं है, सिर्फ लड़कों को पढ़ाते हैं, और न ही लड़कियों को बाहर भेजा जाता है नौकरी करने के लिए। लेकिन इन्होंने तुम्हें बाहर भेजा, और उसके बाद भी तुम अपने पिता को इतनी सारी बातें सुना रही हो। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, आज तुम जिस पोस्ट पे काम कर रही हो किस वजह से कर रही हो? मैम अपनी मेहनत की वजह से, और क्या। अच्छा, तो मतलब तुम्हें अपनी मेहनत दिखाई देती है लेकिन इनकी मेहनत दिखाई नहीं देती। इन्होंने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने में कितनी मेहनत की होगी, क्या उस मेहनत का तुम इन्हें ये सिला दे रही हो? फिर क्या कुछ नहीं किया होगा इन्होंने तुम्हारे लिए? बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे ऊपर कितना पैसा खर्च हुआ होगा, लेकिन तुम्हें इनकी तो कोई परवाह ही नहीं है। कैसी बेटी हो तुम? अगर आज इनका बेटा होता तो क्या वो भी इनके साथ यही सब करता? नहीं शिखा, बच्चे बड़े होने के बाद माँ बाप का किया हुआ भूल कैसे जाते हैं? उन्हें वो सब याद क्यों नहीं रहता? अरे ये पिता है और इन्होंने तुम्हारे लिए कितने सपने देखे होंगे, लेकिन फिर भी तुम इनके साथ ये सब कर रही हो। और किस मान मर्यादा की, किस इज्जत की बात कर रही हो तुम? उसकी जो तुमने यहाँ झूठी बनाई हुई है। जब तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आएगी ना, तो यहाँ जो लोग काम करते हैं वो तुम्हारे काम नहीं आएंगे, तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ खड़े होंगे। और तुम इनके साथ ये सब करोगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। माफी मांगो इनसे। सही कहा आपने मैम, मैं कितनी मतलबी हूँ। मैंने अपने पापा के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। वो इतने दूर से मुझसे मिलने आए, मुझे पैसे देने, जबकि मैं काम करती हूँ, उसके बावजूद भी उन्हें मेरी इतनी फिक्र है, लेकिन मैं कैसे भूल गई। पापा प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। आई एम सॉरी। मैम मेरे पापा गांव से आए हैं, कभी उन्हें शहर देखा नहीं है। अगर आप कहीं तो क्या मैं इन्हें शहर दिखा लो, बस थोड़ी देर के लिए, मैं आ जाऊंगी जल्दी। ठीक है, तुम जा सकती हो, पर एक शर्त पर। बताइए मैम, कैसी शर्त? वो ये कि आज के बाद कभी भी तुम इनके साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करोगी, तभी मैं तुम्हें माफ करूंगी, वरना नहीं। नहीं मैम, ऐसा करने की नौबत नहीं आएगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हें 2-3 दिन की छुट्टी देती हूँ। तुम इन्हें लेकर जाओ और इन्हें पूरा शहर घुमाना। जी मैम, थैंक यू सो मच। चलिए पापा। हाँ चलिए बेटा। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।